अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारी बेसिक्स हैं उसके लिए हमें सबसे पहले ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा मैटर करता है। और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अगर हमारी बेसिक्स क्लियर हों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ता। तो उसके लिए एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए अब इन 5 चीज़ों से हम इसी बेसिक को स्टार्ट करेंगे। और अगर ये 5 चीज़ों को आप कंप्लीटली देख लेते हैं इन वीडियोज़ को, तो आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इसका वो ये कार्बन एटम है, और उसकी ये वाली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसकी वजह से ये एक सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ में हम पहुंचते हैं और उस पर कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड आके लगते हैं, तो हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको देखेंगे। और सबसे पहले जो हमें इसके अंदर ये चीज़ फोकस करनी है वो ये है कि हमारा कार्बन एटम का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि हमें ये पता हो कि वो कितना एटॉमिक नंबर है, कितना उसका मास है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होगी तो हम स्टेप नंबर 5 यानी कि इसके पार्ट 5 आयोपेक नेमिंग तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आयोपेक नेमिंग जिसको आ गई वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे, किसी भी चेन पे, किसी भी सीरीज़ पे आयोपेक नेम दे सकता है, तो उसका मतलब ऑर्गेनिक की बेसिक्स को इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं किससे? कार्बन एटम से। ओके, कार्बन एटम पे आते हैं। कार्बन एटम पे आपने देखा होगा, कार्बन एटम की जब भी हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उसको पास 2 नंबर्स होते हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ होती हैं इसमें। एक हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ में इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा वो एटॉमिक नंबर को किया जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे ही हमारी बॉन्डिंग डिपेंड करती है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से ही। क्यों आप इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स के जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद को कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, और न्यूक्लियस कंसीडर करने के बाद जो फर्स्ट शेल होगा उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद कितने 6 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 6 होंगे। कितने बचे स्टूडेंट्स? 4 बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिए। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर समझना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो क्योंकि जब आगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सारी बॉन्डिंग इसके स्ट्रक्चर के पे ही डिपेंड करती है कि कैसे इसकी वैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कार्बन एटम का, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो हमने बनाया है कौन सी फॉर्म में? ये अभी नॉर्मल स्टेट में है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट स्टूडेंट्स कोई बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ये है कि ये अभी बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, यानी वो अभी बॉन्ड नहीं बना रहा। जब वो बॉन्ड बना रहा होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, यानी कि अब वो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। तो वो एक्साइटेड स्टेट हम एक न्यूक्लियस बनाएंगे, और न्यूक्लियस के बाद इसके सेम नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे, क्योंकि एटम वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है। सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में फ़र्क ये आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के, यानी फर्स्ट शेल के तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना जो पेयर होते हैं उसको ख़त्म करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फैला देते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई? ये आ गई एक्साइटेड स्टेट, यानी कि एटम बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। तो हमें एक चीज़ पता होती है कि हर एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो लास्ट सेल को स्टूडेंट ये याद रखें, लास्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर वो दूसरे नंबर पे है। यानी फर्स्ट नंबर में तो आपको पता है सेकंड 2 ही आ सकते हैं, तो इसके जो सेकंड शेल है उसमें उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसके पास पहले देखेंगे है कितने, 1 2 3 4, तो इसको कितने चाहिए होंगे? 4 मजीद और चाहिए होंगे।
तो यहाँ पर कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की मदद लेता है। ये आप लोग को याद रखना होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप नोटबुक बनाओ और साथ साथ कॉपी करते रहो। अगर आप कॉपी कर लोगे, पॉइंट्स बना बना के आप कॉपी करते रहोगे, तो आपको कल को एग्जाम से एक दिन पहले भी खोलोगे तो आपको अच्छा रिवाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये कौन से बॉन्ड पे जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड पे जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड पे जब ये जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह यहाँ और यहाँ, तो 4 बॉन्ड ये बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यानी कि ये हो गया आपका, यहाँ पर किसी एक एटम से एक्सेप्ट करेगा, किसी पर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, किसी पर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और किसी पर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये 4 बॉन्ड बनता है किसी भी एटम से, और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता आता है दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इस तरीके से हमें ये बात पता चल गई कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसको जो बार बार स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, इसको हम अगर इस तरीके से लिटरली लिखें, सिंपली सॉरी, कि कार्बन के साथ इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाते हैं, हम इसको साथ सिंपली लिखेंगे कार्बन, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि हमने ये किससे निकाला है? वैलेंस शेल से निकाला है। तो वैलेंस शेल की जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग वो बनाएगा उसे हम बोलते हैं कि वैलेंसी, कि कितने बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो कार्बन को इसीलिए हम इस तरह 4 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 4 लाइन्स का, कि क्योंकि आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कुछ इस शक्ल में ही पढ़नी है, और ये जो हम पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए हम ये लाइंस क्यों बन रही हैं और 4 ही क्यों बनती हैं, तो वो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट बताता है। तो कार्बन एटम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यही पार्ट था। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटिनेशन पढ़ने के लिए बहुत सिंपल सी है, 1 लाइन डेफिनेशन आपको बताऊंगा और उतना ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है। कैटिनेशन ये होता है कि कार्बन या एटम की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या हो, वो क्या करे, लॉन्ग चेन बनाए। तो कैटिनेशन ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, और लॉन्ग चेन की कोई लिमिट नहीं होती, ये अनगिनत चलती जाती है। यानी इसके अंदर आप यकीन करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर ऑफ कंपाउंड्स अगर हम देखें तो ये कुछ इतने ज़्यादा हैं कि इतनी ज़्यादा वास्ट वैरायटी है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने इसको बहुत ज़्यादा बेसिक फार्मूलाज बनाए इसको स्टडी करने के लिए, जिससे हम एम्पेरिकल फार्मूला एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। और भी मेथड्स हैं, बट हमें ये पता चाहिए कि इस प्रॉपर्टी की वजह से समझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक ब्रांच बन गई है। तो कार्बन जब अपने आप से बॉन्ड बनाता है तो इस चेन की कोई लिमिट नहीं होती, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। यानी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे होमोलोगस सीरीज में, जो हमारा तीसरा पार्ट है। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक दिया हुआ है।